एक्सरसाइज 7.8 में डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको एक तो अपर लिमिट गिवन होगी, दूसरी यहाँ पे लोअर लिमिट गिवन होगी। इंटीग्रेशन साइन के जो ऊपर की साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, उसको हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। और यहाँ पे ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। 7.8 को सोल्व करने से पहले आपको एक्सरसाइज 7.1 से 7.7 तक सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से आनी चाहिए। इंटीग्रेशन के जितने भी बेसिक फॉर्मूले वो सब आपको पता होने चाहिए। अगर इन एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर मैं लिमिट a से b लेता हूं और f(x) को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कैपिटल f(x) आता है। f(x) कोई फंक्शन गिवन है, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, कैपिटल f(x) आ रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं। अपर लिमिट b को हम यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद में लोअर लिमिट a को मैं यहाँ पे पुट करूंगा। f(x) में x की जगह हमें सबसे पहले अपर लिमिट पुट करना, उसके बाद माइनस, फिर हम यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट माइनस हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन x को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ 0 से पाई में, तो 0 यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी लोअर लिमिट, एंड पाई यहाँ पे क्या, अपर लिमिट। साइन x को जब इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आता, माइनस का कोस x, माइनस को हम बाहर रखेंगे। अपर लिमिट पाई है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, लोअर लिमिट 0 है तो इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा। कोस x में x की जगह मैं सबसे पहले पाई पुट करूंगा, उसके बाद माइनस, उसके बाद x की जगह में लोअर लिमिट पुट करना 0। कोस पाई की वैल्यू -1 पुट करेंगे, कोस 0 की वैल्यू 1 पुट करूंगा। -1 और -1 कितना, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2 इसका आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 25 में हमें 4 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट पार्ट में x स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करना है 2 से 3 में। x की पावर n का फॉर्मूला यूज करूंगा तो x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो x³/3, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है। डिनोमिनेटर वाले 3 को जब मैं बाहर लेके आऊंगा तो 1/3 ब्रैकेट में x³ और यहाँ पे अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2। अपर लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा मैं तो 3 का क्यूब माइनस उसके बाद लोअर लिमिट 2 का क्यूब। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 19/3 इसका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट में मुझे √x/30 माइनस x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, अपर लिमिट यहाँ पे 9 एंड लोअर लिमिट 4 है। 30 माइनस x की पावर 3/2 को मैं t पुट करूंगा, इसको मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 30 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 आएगा, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आता है। x की पावर 3/2 में x की पावर n का फॉर्मूला यूज करूंगा तो 3/2 इंटू x की पावर 3/2 -1। 3/2 -1 यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2, तो 3 - 2 = 1/2। x की पावर 1/2, उसके बाद में यहाँ पे देखो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 को हम लिखेंगे रूट। x की पावर 1/2 को लिखूंगा √x, उसके बाद में dx को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। -3/2 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का 2/3 इंटू dt। √x dx को मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस का 2/3 इंटू dt। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हमने इसको t पुट कर रखा तो यहाँ पे कितना आएगा t, और यहाँ पे स्क्वायर है तो t स्क्वायर। यहाँ पे हमें dx गिवन है तो 4 और 9 यहाँ पे किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। dx की जगह हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया, dt आ गया। t के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना तो हमारे पास में लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, t की होनी चाहिए। यहाँ पे हमें लिमिट चेंज करना होगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको ध्यान में रखना है। t = हमने पुट कर रखा 30 माइनस x की पावर 3/2। लिमिट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इसमें पुट करना x की जगह। अपर लिमिट यहाँ पे 9 है तो x की वैल्यू इसमें 9 पुट करूंगा तो t की मेरे पास क्या मिलेगी, अपर लिमिट मिलेगी। x = 4 पुट करूंगा तो t की मुझे लोअर लिमिट मिलेगी। x = 4 एंड x = हम 9 पुट करेंगे तो x = अगर मैं 4 पुट करता हूँ, x की जगह हमें 4 पुट करना। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 की पावर 3 को मैं क्या लिखूंगा 8, तो यहाँ पे कितना आएगा 22 आएगा। x हमारे पास में लोअर लिमिट थी तो t की जो लोअर लिमिट है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 22, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। अपर लिमिट हमारे पास में कितनी गिवन है, 9 गिवन है, तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 9 पुट करूंगा। 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, उसके बाद में पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी
तो 2 से 2 को कैंसिल करूंगा, 3 का स्क्वायर 27, 30 माइनस 27 कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, अपर लिमिट। तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे। टी के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करूंगा। टी की लोअर लिमिट यहाँ पे 22 एंड अपर लिमिट यहाँ पे कितनी है, 3 है। -2/3 कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा। उसके बाद dt/t², टी स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके आऊंगा। t की पावर -2 यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये स्टेप आएगा। -2 + 1 कितना, -1 एंड डिनोमिनेटर में भी -1। t की पावर -1/-1, तो यहाँ पे t की पावर -1 को डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा तो 1/t, -1 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/t। तो यहाँ पे कितना आएगा, -1/t। यहाँ पे अब हम लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट की वैल्यू कितनी है, 3, तो -1/3 माइनस लोअर लिमिट 22 है तो -1/22, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। ब्रैकेट वाली वैल्यू का एलसीएम लूंगा तो 66 आएगा, तो -22 + 3 यहाँ पे कितना आएगा, -19/66। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आएगा। उसके बाद में 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 33 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 99, 19/99 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में गिवन है इंटीग्रेशन करना हमें 1 से 2 में x dx/x + 1 × x + 2 पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हमें सोल्व करना। एक्सरसाइज 7.5 में हमने इसको डिस्कस कर रखा है। f ऑफ x अपॉन डिनोमिनेटर में x - α1 × x - α2, α1 एंड α2 कांस्टेंट है तो इसको हम क्या लिखते हैं, a/x - α1 + b/x - α2, x/x + 1 × x + 2 इक्वल्स टू a/x + 1 + b/x + 2। इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। एलसीएम इसका क्या आएगा, जो यहाँ पे हमारे पास होगा, a को मल्टीप्लाई करूंगा x + 2 से, उसके बाद b को मल्टीप्लाई करना x + 1 से। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगी, न्यूमरेटर इक्वल होगा न्यूमरेटर के। x = -1 पुट करूंगा तो ये ब्रैकेट 0 होगा तो आपके पास a की वैल्यू आएगी। x = -2 पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी। x = -2 पुट करूंगा तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 होगी तो b की वैल्यू आएगी +2। x = -1 पुट करूंगा तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 होगी, a की वैल्यू आएगी -1। a की वैल्यू -1 एंड b की वैल्यू +2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो ये स्टेप आएगी। x/x + 1 × x + 2 को हम यहाँ से इसके इक्वल लिखेंगे तो ये स्टेप आएगी। सेपरेट करके इनको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये स्टेप आएगी। माइनस को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लूंगा, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको भी हम इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 1/x को जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो log mod x आता है। x की वैल्यू x + 1 है तो log mod x + 1, यहाँ पे x + 2 है तो log mod x + 2। लिमिट 1 से 2 है तो यहाँ पे हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। माइनस को मैं ब्रैकेट से बाहर रखूंगा। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 है तो यहाँ पे 2 + 1 माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 +2 को रखूंगा एज इट इज। यहाँ पे मैं लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा। अपर लिमिट यहाँ पे 2 है तो log 2 + 2 माइनस लोअर लिमिट 1 है तो log 1 + 2, log 3 माइनस log 2 प्लस उसके बाद log 4 माइनस log 3। माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट से, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से। माइनस log 3 माइनस का 2 log 3 कितना आएगा, माइनस का 3 log 3 प्लस log 2 प्लस 2 log 4 को रखेंगे एज इट इज, ये इसका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे देखो sin 2t को मैं u पुट करूंगा। यहाँ पे हमें dt गिवन है तो इसको मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। sin 2t को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा cos 2t, उसके बाद में 2t को अगेन हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो 2 आएगा। u को डिफरेंशिएट करूंगा तो du/dt, cos 2t इंटू dt किसके इक्वल आएगा, du/2। cos 2t इंटू dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, du/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2t का होल क्यूब। sin 2t को हमने u पुट कर रखा तो यहाँ पे कितना आएगा, u³। 0 से π/4 t की लिमिट है, बट यहाँ पे हमारे पास में u आ गया तो लिमिट हमें चेंज करनी होगी।
u इक्वल्स टू साइन 2t हमने पुट कर रखा। t की जब मैं लोअर लिमिट 0 पुट करूंगा तो u की हमें लोअर लिमिट मिलेगी 0। t की जगह मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। t इक्वल्स टू π/4 मैं पुट करूंगा यहाँ पे तो साइन 2, उसके बाद में t की वैल्यू पुट करेंगे π/4। 2 से इस 4 को कैंसिल करूंगा तो साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। u की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से 1। साइन 2t को हमने क्या पुट कर रखा है, यहाँ पे हमने पुट कर रखा u, तो u क्यूब इंटू du/2। डिनोमिनेटर में 2 है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा तो 1/2। u क्यूब को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा u की पावर 4/4। डिनोमिनेटर वाले 4 को जब मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा तो 1/4। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/8। यहाँ पे हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 होगा, 0 की पावर 4 कितना 0, तो 1/8 इसका आंसर आएगा। एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, -1 से 1 में हमें इंटीग्रेट करना x + 1 को। सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट करूंगा, x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2, dx को इंटीग्रेट करूंगा तो x आएगा। डिनोमिनेटर वाले 2 को मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2। उसके बाद यहाँ पे हमें लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। 1 - 1 कितना होगा 0, 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0। 1 + 1 कितना होगा 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है 1/x को हमें इंटीग्रेट करना 2 to 3 में। 1/x को इंटीग्रेट करूंगा तो log mod x, यहाँ पे अपर लिमिट और यहाँ पे लोअर लिमिट। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। log की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, log a/b किसके इक्वल होता है log a माइनस log b के, log 3/2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है हमें 1 से 2 में इसको इंटीग्रेट करना है। सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे, 4 कॉन्स्टेंट है, -5 भी कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है, इनको हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। x क्यूब को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो x की पावर 4/4। x² को इंटीग्रेट करेंगे तो x³ x dx को इंटीग्रेट करूंगा तो x²/2, dx को इंटीग्रेट करूंगा तो x आएगा। डिनोमिनेटर वाले 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4, यहाँ पे 3 को हम लिखेंगे 1/3, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये स्टेप आएगा। 2 से इस 6 को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 3 आएगा। 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 3 8, 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 2 4, 1 की पावर 2 1, 2 - 1 कितना आएगा 1। 16 - 1 कितना हो जाएगा प्लस का 15, 8 - 1 को लिखूंगा 7, 4 - 1 कितना होगा 3, 1 × 9 कितना आएगा 9, 15 + 9 कितना आ जाएगा 24। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35/3, उसके बाद में 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9, 24 + 9 कितना आएगा 33 - 35/3। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो 99 - 35 = 64/3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है sin 2x को इंटीग्रेट करना 0 से π/4 में। sin 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस का cos 2x/2, इंटीग्रेशन में जो x के मल्टीप्लाई में होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। माइनस को हम बाहर रखेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर वाले 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2। cos 2x में लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करूंगा π/4, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो π/2, यहाँ पे कितना 2 × 0 कितना होगा cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos π/2 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे कितना माइनस का 1, -1/2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 1/2 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है cos 2x को हमें इंटीग्रेट करना 0 से π/2 में। cos 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो sin 2x, यहाँ पे 2x है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा। डिनोमिनेटर वाले 2 को मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2, sin 2x में लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट पुट करूंगा π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। 2 × 0 कितना होगा 0, तो यहाँ पे sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। 2 से 2 को कैंसिल करूंगा तो sin π
आएगा, साइन पाई की वैल्यू कितनी 0। 1/2 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। e की पावर x को इंटीग्रेट करूंगा तो e की पावर x, उसके बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे तो e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। e की पावर 5 को मैं लिखूंगा e की पावर 4 इंटू e की पावर 1। e की पावर 4 को हम कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में e माइनस 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में 10x को हमें इंटीग्रेट करना 0 से π/4 में। 10x को इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस का log cos x आता है, उसके बाद माइनस को हम इससे बाहर रखेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 0 की वैल्यू होती है 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे 0 पुट करूंगा। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ पे ये जो √2 है इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 1/2। 2 की पावर 1/2 को मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो पावर यहाँ पे माइनस में आएगी। log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो यहाँ पे ये जो माइनस का 1/2 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 1/2 इंटू log 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कोसेक x को हमें इंटीग्रेट करना π/6 से π/4 में। कोसेक x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो log कोसेक x माइनस कोट x आता है, इसमें हमें लिमिट को अप्लाई करना तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोसेक π/4 की वैल्यू पुट करेंगे √2, कोट π/6 की वैल्यू 1, कोसेक π/6 की वैल्यू 2 एंड कोट π/6 की वैल्यू √3। log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, log a/b इक्वल्स टू log a माइनस log b। a की वैल्यू √2 माइनस 1 एंड b की वैल्यू 2 माइनस √3। log a/b ये इसका आंसर हो जाएगा। dx/√1 माइनस x स्क्वेयर को हमें 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है। 1/√1 माइनस x स्क्वेयर को इंटीग्रेट करता हूं तो कितना था, साइन इनवर्स x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, साइन इनवर्स 0 का मतलब 0, तो π/2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में dx/1 प्लस x स्क्वेयर को 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है। 1/1 प्लस x स्क्वेयर को इंटीग्रेट करता हूं तो tan इनवर्स x आता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4, tan इनवर्स 0 का मतलब 0, तो π/4 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 से 3 में हमें इंटीग्रेट करना है dx/x स्क्वेयर माइनस 1। एक्सरसाइज 7.4 में एक फॉर्मूला बता रखा है dx/x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। यहाँ पे a क्या कांस्टेंट है, 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर। 1/2a इंटू log x माइनस a/x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 1 है, तो यहाँ पे इसको हम अप्लाई करेंगे तो x माइनस 1/x प्लस 1। 1/2 को मैं बाहर रखूंगा, इसके बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 1/2 आएगा। उसके बाद log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये स्टेप आएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से एंड 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये स्टेप आएगा। 1/2 इंटू log 3/2 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कोस स्क्वेयर x को हमें इंटीग्रेट करना 0 से π/2 में। कोस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। कोस 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 1 प्लस कोस 2 थीटा आता है। कोस स्क्वेयर थीटा की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 1 प्लस कोस 2 थीटा/2। कोस स्क्वेयर x को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस कोस 2x/2। डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, ये स्टेप आएगा। सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। 1/2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा। डिनोमिनेटर वाले 2 को लिखेंगे 1/2। इसके बाद में dx को इंटीग्रेट करूंगा तो x, cos 2x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो sin 2x/2। उसके बाद में यहाँ पे ये जो 2 है इसको मैं लिखूंगा 1/2। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 इंटू यहाँ पे कितना π/2। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो साइन पाई, 0 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन 0। साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0। 1/4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 4, π/4 इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है x इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 2 से 3 में इंटीग्रेट करना है। न्यूमरेटर में x गिवन है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर गिवन है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को हम t पुट करेंगे। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x dx इक्वल्स टू कितना आएगा dt अपॉन 2। x dx को मैं क्या लिखूंगा dt अपॉन 2, उसके बाद में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को हमने t पुट कर रखा है। लिमिट चेंज करेंगे तो x इक्वल्स टू मैं 2 पुट करूंगा, तो यहाँ पे देखो t की वैल्यू कितनी आएगी 5। x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो t की जो अपर लिमिट है वो कितनी आएगी 10 dt अपॉन 2, उसके बाद डिनोमिनेटर में t और 5 से 10 में इसको हमें इंटीग्रेट करना है। 2 को इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा तो 1 अपॉन 2, उसके बाद dt अपॉन t को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो log t आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो log 10 अपॉन 5, 10 को मैं 5 से कैंसिल करूंगा तो 2, तो 1 अपॉन 2 इंटू log 2 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है 2x प्लस 3 अपॉन 5 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को हमें 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है। डिनोमिनेटर से डिवाइड करके सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। 3 कांस्टेंट है तो इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा। न्यूमरेटर में 2x है तो मुझे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर चाहिए, बट यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के मल्टीप्लाई में 5 है तो 5 को हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे भी हम 5 को कॉमन लेंगे तो ये स्टेप आएगी। 5 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा। 1 अपॉन 5 इसको भी हम बाहर लेके आएंगे तो 3 अपॉन 5। i इक्वल्स टू इसको मैं i1 लूंगा, इसको i2 लूंगा। i इक्वल्स टू i1 प्लस i2 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में i1 एंड i2 की वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। i1 को सोल्व करने के लिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 5 को हम t पुट करेंगे। 2x इंटू डी एक्स किसके इक्वल आएगा dt के। 2x इंटू डी एक्स किसके इक्वल आ गया dt के, और डिनोमिनेटर में कितना पुट करेंगे t। लिमिट चेंज करेंगे, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है तो मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो t इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। अपर लिमिट 1 है तो x इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो t की जो अपर लिमिट है वो 6 अपॉन 5। dt अपॉन t लिमिट यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 5 से 6 अपॉन 5, उसके बाद में 1 अपॉन 5 यहाँ पे था, इसको रखेंगे एज इट इज। dt अपॉन t कितना बनेगा log t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो ये स्टेप आएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, 5 से 5 कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन 5 इंटू log 6। i2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 अपॉन 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। a की वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन रूट 5 है, 3 अपॉन 5 को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 अपॉन रूट 5 को मैं इस ब्रैकेट से बाहर लेके आऊंगा, x से मल्टीप्लाई होगा रूट 5। रूट 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रूट x अपॉन x किसके इक्वल होता है 1 अपॉन रूट x के, तो यहाँ पे हमारे पास में रूट 5 अपॉन 5 गिवन है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 5। रूट 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। i2 इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट 5 इंटू tan इनवर्स रूट 5, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में i1 एंड i2 की हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से, तो ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में x इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर dx को 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे हमारे पास में x गिवन है एंड dx है, तो x स्क्वायर को मैं यहाँ पे t पुट करूंगा, तो x स्क्वायर को मैं t पुट करूंगा। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x dx इक्वल्स टू कितना आएगा dt अपॉन 2। तो x dx को मैं क्या पुट करूंगा dt अपॉन 2, e की पावर x स्क्वायर को हम क्या पुट कर देंगे e की पावर t। लिमिट चेंज करने के लिए x की लोअर लिमिट 0 है तो x इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो t की लोअर लिमिट हमें 0 मिलेगी, उसके बाद में x की अपर लिमिट 1 है, x इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो t की अपर लिमिट 1 मिलेगी। 0 से 1 में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। 2 को मैं इंटीग्रेशन से बाहर लेके आऊंगा तो 1 अपॉन 2,
e की पावर t को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर t, उसके बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। e की पावर 0 का मतलब कितना होता, 1 होता। किसी की भी पावर अगर 0 है, जैसे a की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 5x स्क्वायर है तो इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। 5x स्क्वायर, उसके बाद में 4x को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20x, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15। इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस। 5x स्क्वायर से माइनस का 5x स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना रहेगा, माइनस का 20x माइनस 15। इस स्टेप को समझने के लिए यहाँ पे देखो 7/2, अगर मैं 7 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 1। इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे, फिर प्लस 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 प्लस 1 कितना आ रहा, 7 आ रहा, तो 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 7 की जगह हमारे पास कितना, 5x स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा 5x स्क्वायर। रिमाइंडर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना मेरे पास, माइनस का 20x, माइनस को हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस। 3 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से। इसके बाद गिवन प्रॉब्लम में मेरे पास में न्यूमरेटर में 5x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। 5x स्क्वायर तो है। इसके बाद हमें देखो डिनोमिनेटर से इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में ये स्टेप आएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से ये कैंसिल होगा तो हमारे पास ये स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये तो मेरे पास ये स्टेप आएगी। सेपरेट करके इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से देखो मैं माइनस को मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस और प्लस का 20x प्लस 15। 5 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखेंगे। इसको मैं I1 बोलूंगा, इसको I2। तो इक्वेशन नंबर 1 में I1 और I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। I1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dx को इंटीग्रेट करूंगा तो x आएगा, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आएगा, 5 आएगा। I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। 4x के हमें ऐसे फैक्टर करने की जिसको मैं ऐड करूँ तो कितना आना चाहिए, मेरे पास 4 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 प्लस 1 करूंगा तो 4 आएगा, उसके बाद में 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 4x को हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस का x स्क्वायर प्लस 3x में से मैं x कॉमन लूंगा तो x प्लस 3 रहेगा। सेम ब्रैकेट को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे प्लस का x है तो इस x को मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे प्लस का x आए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस 1। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 इंटू x प्लस 1। तो ये स्टेप आएगा। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये स्टेप आएगा। x इक्वल्स टू -1 पुट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ पे सेम है तो कैंसिल होगा, न्यूमरेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर होगा। x इक्वल्स टू यहाँ पे मैं -3 पुट करूंगा तो a की वैल्यू 0 होगी तो b की वैल्यू आएगी 45/2। x इक्वल्स टू माइनस पुट करूंगा तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 0 आएगी तो a की वैल्यू -5/2। a एंड b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगी। इसके बाद जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू, तो ये स्टेप आएगी। -5/2 कांस्टेंट, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा। 45/2 भी कांस्टेंट है, इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर रखें। 1/x को मैं इंटीग्रेट करता हूं तो log x आता है। यहाँ पे x की जगह कितना, x प्लस 1, तो log x प्लस 1। यहाँ पे x प्लस 3 है तो log x प्लस 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये स्टेप आएगा। इसके बाद यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो यहाँ पे log a माइनस log b, तो log a अपॉन b, log a माइनस log b, तो यहाँ पे भी log a अपॉन b। इक्वेशन नंबर 1 में I1 एंड I2 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगी। माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस। 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 5, तो यहाँ पे देखो 5/2 और यहाँ पे 5/2 कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 5/2। माइनस का 5/2 यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा तो पहले मैं इसको लिखूंगा 9 इंटू log 5/4 माइनस log 3/4 और यहाँ पे +5 को रखेंगे एज इट इज, ये इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में इसको हमें इंटीग्रेट करना, तो सेपरेट करके इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा और यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो 10x एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 4/4 dx को इंटीग्रेट करूंगा तो x। डिनोमिनेटर वाले 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/4। उसके बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 10π/4 की वैल्यू पुट करूंगा +1, 10 0 की वैल्यू 0, पाई की पावर 4/4 की पावर 4, 0 की पावर 4 0। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे π/4 से। 1 माइनस 0 कितना आएगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2। 4 की पावर 1 और 4 की पावर 4, बेस जब सेम होता तो पावर को ऐड करेंगे तो 4 की पावर 5। 2 से 4 को कैंसिल करूंगा तो π/2। 2 प्लस π/2 को हम रखेंगे एज इट इज। उसके बाद में इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में हमें sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 को 0 से पाई में इंटीग्रेट करना है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा आ रहा है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे θ/2, यहाँ पे भी θ/2। cos थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें से मुझे माइनस को कॉमन लेना, माइनस को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे cos x। cos x को जब इंटीग्रेट करता हूँ तो sin x, उसके बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sin पाई की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करूंगा तो ये स्टेप आएगा 3 कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। i = i1 + i2 इक्वेशन नंबर 1। i1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो डिनोमिनेटर को हम t पुट करेंगे। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x dx की वैल्यू कितनी आएगी dt/2 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा t। लिमिट चेंज करने के लिए यहाँ पे देखो लोअर लिमिट हमारे पास 0, x = 0 पुट करूंगा तो t की वैल्यू 4। अपर लिमिट यहाँ पे 2 है तो x = 2 पुट करूंगा तो t की वैल्यू 8। 4 से 8 में इसको हमें इंटीग्रेट करना, इस 2 को मैं बाहर लेके आऊंगा तो 1/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3। dt/t कितना होगा log t। उसके बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये स्टेप आएगा। 4 से इसको कैंसिल करूंगा तो 2 आएगा तो यहाँ पे 3 × log 2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। i2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। dx/x² + a² किसके इक्वल होता है 1/a × tan इनवर्स x/a के। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारे पास 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा। 1/2 को मैं बाहर लेके आऊंगा तो यहाँ पे 3/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। 0/2 कितना आएगा tan इनवर्स 0, तो इसकी वैल्यू पुट करूंगा 0। 3/2 को π/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3π/8, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में i1 एंड i2 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो x e⁻x प्लस sin πx/4 को 0 से 1 में हमें इंटीग्रेट करना है। सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में हमें आइलेट का यूज करना होगा। e⁻x यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको मैं सेकंड फंक्शन लूंगा, और यहाँ पे x मेरे पास में एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा। फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, सेकंड फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, इसके बाद इसका होल हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये स्टेप आएगा हमारे पास में। उसके बाद में यहाँ पे देखो sin πx/4, sin πx/4 को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस का cos πx/4, उसके बाद में डिनोमिनेटर में π/4। x × e⁻x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे देखो x को रखेंगे एज इट इज, e⁻x को इंटीग्रेट करूंगा तो e⁻x, x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1, e⁻x को इंटीग्रेट करूंगा तो e⁻x, अगेन हमें e⁻x को इंटीग्रेट करना तो e⁻x। इसकी लिमिट हमारे पास क्या थी 0 से 1, तो हम यहाँ पे एक साथ इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से 1।
पाई बाई 4 को मैं यहाँ पे बाहर लेके आऊंगा तो डिनोमिनेटर में कितना पाई बाई 4, उसके बाद में यहाँ पे देखो माइनस को भी हमें बाहर लेना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह मुझे यहाँ पे 1 पुट करना, यहाँ पे भी मैं 1 पुट करूंगा तो e की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट x की जगह हमें 0 पुट करना, तो 0 इंटू e की पावर 0 माइनस e की पावर 0। e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 कितना होगा 0। e की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 होता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4 अपॉन पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पाई बाई 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 एंड कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 0 आएगा। उसके बाद माइनस को मुझे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना तो कितना प्लस 1। माइनस 4 अपॉन पाई को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगा। डिनोमिनेटर में रूट 2 है तो इस 4 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, तो 2 अपॉन रूट 2 किसके इक्वल होगा रूट 2 के। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे रूट 2 लिखूंगा। 1 प्लस 4 अपॉन पाई को हम एज इट इज रखेंगे तो 1 प्लस 4 अपॉन पाई माइनस 2 रूट 2 अपॉन पाई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में हमें इसको इंटीग्रेट करना, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करेंगे। 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा। tan इनवर्स x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4। tan इनवर्स रूट 3 किसके इक्वल होता है पाई अपॉन 3 के। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो पाई अपॉन 12 इसकी वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर को। इसको मैं रीअरेंज करके लिखूंगा 9x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे हम 9 को कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 9। 9 को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा तो 1 अपॉन 9, उसके बाद x स्क्वायर 4 अपॉन 9 को लिखूंगा 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगा। डिनोमिनेटर में 2 अपॉन 3 है, 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 अपॉन 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 अपॉन 2। 3 से इस 9 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 6 आएगा। 3 को इस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो tan इनवर्स 3x अपॉन 2, उसके बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा तो tan इनवर्स 1 आएगा। 3/2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी पाई बाई 4। 1 अपॉन 6 को पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई अपॉन 24। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज 7.8 यहीं पे कंप्लीट होती है।